हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैन मिन के लिए सूप लेकर आता है। मिन खाने से मना कर देती है तो चैन जबरदस्ती खिलाने लग जाता है, पर मिन फिर भी नहीं मानती। मुझे तुम्हारा फेस नहीं देखना। तभी मिन की स्टेप मॉम आ जाती है। तुम्हारे डैड ने कितना कुछ किया है तुम्हारे लिए, फिर भी वो आज तुम्हारी वजह से मर गए। मिन बोलती है मैंने कुछ नहीं किया, पर वो नहीं सुनती। इवन उसे हिट करने वाली थी, पर चैन रोक लेता है। स्टेप मॉम चैन को बोलती है तुम इसे छोड़ दो वरना ये तुम्हें भी बर्बाद कर देगी। एक्चुअली मिन के डैड ने सब कुछ उसके नाम पर कर दिया था। ये बात स्टेप मॉम को हजम नहीं हो रही थी। मिन को फिर से अपने डैड की याद आती है, इसलिए रोने लग जाती है। चैन उसे शांत करवा रहा होता है, पर मिन बोलती है पता नहीं मैंने तुमसे शादी क्यों की, क्योंकि मेरी हर प्रॉब्लम की वजह तो तुम ही हो। चैन को गुस्सा आ जाता है, क्या कहा तुमने? मिन बोलती है क्या गलत कहा? पहली बार जब तुमसे मिली थी तभी चले जाना चाहिए था, ये दिन देखना नहीं पड़ता। चैन बोलता अगर मरोगी भी ना तो मेरी बाहों में मरना होगा, क्योंकि डिवोर्स तुम्हें देने वाला नहीं। चैन नर्स को बुलाता है, देखो मेरी वाइफ ठीक नहीं लग रही है, पर मिन तो कोई भी ट्रीटमेंट कराने से मना कर देती है। नर्स बोलती है आपकी हार्ट की कंडीशन अभी तक ठीक नहीं हुई है। तभी चैन बोलता है तुम्हें क्या लगता है मरने के बाद तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल जाएगा? भूलो मत अभी भी तुम मिसेस चैन हो। मिन बोलती है तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं देते? मेरे डैड भी तुम्हारी वजह से मरे हैं। चैन बोलता है मैंने कुछ भी नहीं किया है। मिन बोलती है वो तो मुझे अच्छे से पता है तुम क्या कर सकते हो। चैन बोलता है तुम्हारे डैड ने कभी तुमसे अच्छे से बात नहीं की और आज उनके ना होने पर तुम्हें इतना ज्यादा बुरा लग रहा है। मिन बोलती है मेरे डैड मेरे साथ जिस तरीके का बिहेवियर करते थे मैं वही डिजर्व करती थी, पर तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्यों मुझे छोड़ नहीं रहे हो? अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हें उस रोंग के लिए ब्लड चाहिए होगा ना, इसीलिए अभी मुझे डिवोर्स नहीं दे रहे हो, यही बात है ना? चैन बोलता है जितना बोलना है ना बोलती जाओ, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला। मिन बोलती है तो मैं मर जाऊंगी। चैन बोलता है तुम्हारा भाई है उसे भूल गई क्या? तब यहाँ काई आ जाता है, मुझे पता चला है तुम मेडिसिन नहीं ले रही हो, तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है, तुम्हें डॉक्टर की बात माननी चाहिए। चैन बोलता वाह क्या बात है, तुम्हारा लवर इतनी जल्दी आ गया, वैसे काफी परवाह है इसे तुम्हारी। और काई को बोलता है मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, चले जाओ यहाँ से। काई बोलता है मिन की तबीयत ठीक नहीं है और तुम अभी भी ये एटीट्यूड दिखा रहे हो। चैन बोलता है तुम फिक्र ना करो, मिन मेरी वाइफ है, मैं संभाल लूंगा। और मिन को बोलता है इसे यहाँ से जाने को कहो। मिन अपने भाई का सोचकर उसे वहाँ से जाने को बोल देती है। काई बोलता है तुम्हें मेरी जरूरत है, ये चैन तो तुम्हारा कोई ध्यान व्यान नहीं रखता, इसकी वजह से ही तुम यहाँ पर हो आज। काई चैन को पंच मार देता है। मिन बोलती है बहुत हुआ, जाओ अब यहाँ से। मिन सोचती है ये क्या कहना पड़ रहा है मुझे, मैं तुम्हें और हर्ट होते हुए नहीं देख सकती। काई पूछता है क्या हो गया है मुझे बताओ, क्योंकि तुम कभी ऐसे बात नहीं करती थी। एक्चुअली मैं काई मिन की एक एक आदत को जानता था। चैन बोलता है तुम मेरी वाइफ को मेरे सामने ही टच कर रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जॉब खोनी है क्या? काई बोलता है तुम कुछ नहीं कर सकते, मिन को तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। चैन मिन के पास आता है, मुझे तो बस इतना पता है मिन कभी मुझे नहीं छोड़ने वाली। काई बोलता है ये तुम्हें प्यार नहीं करती। मिन बोलती है चैन जो बोल रहा है वो सही है, जाओ यहाँ से और आगे से मुझसे मिलने भी मत आना। काई समझ जाता है ये चैन जिंदगी भर मिन को हर्ट ही करने वाला है, इसलिए बोलता है आज नहीं तो कल मैं तुम्हें इस राक्षस की कैद से छुड़वा लूंगा। ये सुनकर चैन को गुस्सा आता है, लगता है बहुत केयर करता है तुम्हारी, अगर चाहती हो वो जिंदा रहे तो इलाज के लिए नाम मत कहना। मिन को चैन से दूर जाना था, डिवोर्स भी लेना था, पर अपने भाई और काई की वजह से कुछ नहीं बोलती। मिन घर पर आती है, ग्रैंडमा भी उससे मिलने आती है। ग्रैंडमा बोलती है तुम ठीक हो जाओ, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ग्रैंडमा चैन से बोलती है तुम मिन के हस्बैंड हो, तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। मैंने अगली बार देखा तुम मिन की केयर नहीं कर रहे हो तो बहुत पिटाई करने वाली हूँ तुम्हारी। ग्रैंडमा मिन को बहुत प्यार करती थी। मिन सोने वाली थी, तभी उसे अपनी स्टेप मॉम का कॉल आ जाता है। तुम घर नहीं आई क्या? तुम कंपनी को बंद करवाना चाहती हो? जल्दी से यहाँ आओ और पैसे लेकर आना। मिन जा रही होती है। चैन पूछता है कहाँ जा रही हो? मिन बोलती है अपने डैड के घर। चैन बोलता है मैं भी साथ चलूंगा। मिन बोलती है कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से मेरे डैड नहीं रहे, अब उनके घर जाने की भी कोई जरूरत नहीं है।
चैन बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, कितनी बार कहना होगा। मीन अपने डैड की फोटो को देखकर रो रही होती है। तभी उसकी स्टेप मॉम आ जाती है। मेरे हस्बैंड की फोटो से दूर रहो, तुम्ही ने तो उसे मारा है और क्या तुम पैसे लाई हो? मीनू ने अपना क्रेडिट कार्ड देती है। स्टेप मॉम बोलती है कितने पैसे हैं इसमें? मीन बोलती है 8000। स्टेप मॉम बोलती है इतने से मेरा क्या होगा, और उसे हिट करने वाली थी। पर चैन बोलता है तुम मेरी वाइफ को टच नहीं कर सकती। स्टेप मॉम पुलिस को बुलाने की धमकी देती है। एक तो तुम्हारी वजह से मेरे हस्बैंड चले गए और अब पैसे भी नहीं दे रही हो। मीन बोलती है पर मेरे पास इतने ही है ना। स्टेप मोम उसे थप्पड़ मार देती है। चैन भी स्टेप मोम को एक लगाने वाला था पर मीन उसे रोक लेती है। चैन बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, और वो स्टेप मोम को पैसे दे देता है। वो वहाँ से चली जाती है। तभी मीन को चक्कर आ रहे थे। चैन बोलता है चलो घर, पर मीन तो बैग लेकर जा रही होती है। चैन बोलता है कहाँ जा रही हो? मीन बोलती है मैंने कितनी बार कहा है अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। चैन को गुस्सा आ जाता है पर अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। तभी ग्रैंडमा ये सब देख लेती है। वो चैन को हिट कर उसे रूम से जाने को बोल देती है। ग्रैंडमा मीन को बोलती है चैन तुम्हारे साथ लड़ाई क्यों करता है? आज मैंने जो देखा मैं उसे अच्छे से पीटने वाली हूँ। ग्रैंडमा चैन को बोलती है तुम्हें अपनी वाइफ की केयर करनी चाहिए। अगर वो चली गई ना यहाँ से तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। चैन हॉस्पिटल में आता है क्योंकि रोंग के चोट लग गई थी। रोंग चैन को बोलती है तुम कितने दिनों के बाद मुझसे मिलने आए हो? पता है मेरे पीछे कुछ लड़के पड़ गए थे, वो मेरा फायदा उठाना चाहते थे। मैं जैसे तैसे बच गई। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूँ। चैन बोलता पर तुम्हारा तो ऑलरेडी घर है ना। रोंग तो रोने लग जाती है तो चैन मान जाता है। चैन रोंग के साथ घर आता है। मीन बोलती है अब तुम अपनी मिस्ट्रेस को घर भी लेकर आ गए हो। चैन बोलता है तो क्या हुआ, ये मेरा घर है। मीन बोलती है अच्छा अब मैं यहाँ रहकर तुम दोनों की लव स्टोरी वाली मूवी भी देखूं। रोंग मासूम बनकर बोलती है मेरे और चैन के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस फ्रेंड्स हैं। मीन बोलती है वो तो मैं देख ही रही हूँ, अब मैं तुम दोनों के साथ यहाँ नहीं रह सकती, हम डिवोर्स ले लेते हैं। ये सुनकर रोंग के फेस पर तो स्माइल आ जाती है। चैन बोलता है मैंने कहा था ना डिवोर्स नहीं दूंगा। मीन बोलती है तो इसे घर से बाहर फेंको। रोंग बोलती है तुम यही चाहती हो ना, तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से, और मीन को टच करने लग जाती है। मीन उसे दूर रहने को बोलती है। वो जानकर गिर जाती है। चैन भी मीन को धक्का दे देता है और रोंग को संभालने लगता है। मीन को चोट लग जाती है पर चैन तो मीन को देखता तक नहीं और रोंग को उठाकर ले जाता है। मीन को ब्लीडिंग हो रही थी। वो काई को कॉल करती है मुझे बचा लो। मीन हॉस्पिटल में थी। काई बोलता है तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। वैसे तुम गिरी कैसे? मीन बोलती है मेरी ही गलती थी। रोंग चैन को मस्का लगा रही होती है और उसे फ्रूट्स खिलाने लग जाती है। तभी मीन आ जाती है। रोंग बोलती है तुम भी आकर फ्रूट्स खा लो, मैं चैन के लिए लेकर आई थी। मीन बोलती है तुम अपने चैन को ही खिलाओ। रोंग जानकर फ्रूट गिर देती है और ब्लेम बेचारी मीन पर डाल देती है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? चैन बोलता है ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही हो? रोंग हमारे घर में मेहमान है। मीन बोलती है रहने दो, इसे मिस्ट्रेस ही बुलाओ, वही अच्छा लगता है। रोंग बोलती है मुझे लगता है मीन को मैं पसंद नहीं हूँ, चली जाती हूँ यहाँ से। पर चैन मना कर देता है तुम कहीं नहीं जाने वाली। मीन बुक पढ़ रही होती है। तभी रोंग आकर नीचे बैठकर रोने लग जाती है। मुझे पता है तुम चैन को बहुत ज्यादा प्यार करती हो। मीन बोलती है चैन अभी घर पर नहीं है, इसलिए एक्टिंग करना बंद करो, कोई नहीं देख रहा तुम्हें। पर रोंग तो अपने रोने का ड्रामा चालू रखती है। तभी पता चलता है ये सब रोंग का प्लान था। इवन उसने तो वीडियो भी बना ली थी जो वो ऑनलाइन पोस्ट कर देती है। मीन बाहर थी। तभी सभी उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। असिस्टेंट चैन को भी वो वीडियो दिखा देता है जहाँ सभी बोल रहे होते हैं मीन चैन और रोंग के बीच में आ गई है। रोंग तो ये सब एंजॉय कर रही होती है। तभी मीन आती है। ये सब तुमने किया है ना? रोंग बोलती है हाँ देखो तुम भी इंजॉय करो ना, मेरी वजह से तुम तो सेलिब्रिटी बन गई हो। मीन रोंग को हिट करने वाली थी पर उससे पहले रोंग गिर जाती है और बोलने लग जाती है मुझे नहीं पता ये वीडियो किसने बनाई, माफ कर दो। तभी यहाँ चैन आ जाता है। रोंग बोलती है मैं तो अपने आप गिर गई थी, मिन ने कुछ नहीं किया है। चैन बोलता है इससे माफी मांगो। मिन बोलती है मैं क्यों मांगू, जब स्कूल में इसे पैसे चाहिए थे तो मैंने पैसे दे दिए, इसके पास घर नहीं था तो मैंने अपने घर में रख लिया, और अब मैंने शादी कर ली तो इसे मेरा हस्बैंड भी चाहिए। रोंग तो रोने लग जाती है। मिन ऐसा क्यों कह रही हो? चैन बोलता है माफी मांगो। मिन बोलती नहीं मांगने वाली। चैन उसे रूम में लाता है और किस करने लग जाता है। मिन बोलती है तुम बहुत ही घटिया हो। चैन बोलता है भूलो मत, तुम मेरी वाइफ हो, ये ड्यूटी है तुम्हारी। पर मिन तो चैन के सर पर वाइन की बोतल मार देती है। चैन को लगी हुई होती है तो रोंग उसके लिए सोप बनाकर लाती है। चैन को लगता है ये कितनी प्यारी है, मेरी कितनी ज्यादा केयर करती है। रोंग बोलती है मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा परवाह है।
मिन ऐसा कैसे कर सकती है? तुम उसे छोड़कर मुझसे शादी करो ना। ये सब ग्रैंडमा भी सुन लेती है। क्या चल रहा है ये सब? रोंग बोलती है मैं तो चैन की केयर कर रही थी। चैन बोलता है ग्रैंडमा के लिए पानी लेकर आओ। ग्रैंडमा बोलती है ये यहाँ पर क्या कर रही है? तुम शादीशुदा हो, भूल गए हो क्या? चैन बताता है इसको हेल्प की जरूरत थी। ग्रैंडमा बोलती है अगर तुम इस लड़की को पसंद भी करते हो तो भी तुम्हें इस लड़की को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। जरा सोचो मिन को कैसा लग रहा होगा। उसने तो तुम्हें कम ही मारा है, बल्कि तुम तो ज्यादा पिटने के लायक हो। और अगर इस रोंग के साथ रहना है ना तो मिन को डिवोर्स क्यों नहीं देते थे? तब यहाँ रोंग भी आ जाती है। ग्रैंडमा बोलती है शर्म नहीं आती एक मैरिड मैन के साथ रहते हुए? रोंग बोलती है हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रैंडमा बोलती है मिन को डिवोर्स दे दो, यही उसके लिए अच्छा होगा। चैन बोलता है फिर हमारी फैमिली की रेपुटेशन का क्या होगा? ग्रैंडमा बोलती है तुम तो कमाल हो बेटा, तुम अपनी मिस्ट्रेस के साथ रहते हो, इससे हमारी रेपुटेशन खराब नहीं होगी। रोंग सती सावित्री होने का ढोंग करने लग जाती है। ग्रैंडमा बोलती है ये सब मेरे सामने नहीं चलने वाला। चैन बेवकूफ है, उसी को फंसाओ, मुझे नहीं। रोंग बोलती है मैंने कुछ नहीं किया। ग्रैंडमा बोलती है तुम्हारी मोम भी शादीशुदा आदमी के साथ थी और अब तुम भी एक शादीशुदा आदमी को फंसा रही हो। तुमने अपनी मोम से यही सब सीखा है क्या? रोंग तो रोने लग जाती है मुझे पता है मैं चैन को पसंद करती हूँ, पर आपको मेरे बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ग्रैंडमा बोलती है ये सब मेरे सामने नहीं चलने वाला। तुम्हें देखकर कोई भी बता सकता है जितनी तुम दिखती हो उतनी मासूम हो नहीं। अगर रोना ही है तो निकलो मेरे घर से। रोंग चैन को देखकर वहाँ से चली जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।